वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डाटा प्रोसेसिंग के बारे में। तो उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आपने अभी तक मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाके कर लीजिए। वहां पर अभी तक हमने पांडास, नमपाई और अपने मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं डाटा प्रोसेसिंग के बारे में। तो सबसे पहले डाटा प्रोसेसिंग होती क्या है दोस्तों, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप देखते होंगे कोयल माइनिंग में से, कोयले की खदान में से हम कोयले को लेके आते हैं तो डायरेक्ट हम उसको यूज में नहीं डाल सकते, हमें काफी प्रोसेस करना पड़ता है और उसके बाद उस कोयले को हम अपनी यूज लाने लायक बना पाते हैं। तो उसी तरीके से डाटा प्रोसेसिंग में होता है कि कई बार हमारे पास जो डाटा आता है वो रॉ फॉर्म में होता है, उसे लेके हम मॉडल को बिल्ड नहीं कर सकते, और अगर हमने बिल्ड कर भी लिया तो मॉडल इतना अच्छा नहीं बनेगा, हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो डाटा प्रोसेसिंग में कुछ कमियां होती हैं, जिसमें से एक होती है नॉइजी, कि नॉइजी होता है डाटा, और एरर्स होते हैं उसमें, और आउटलायर्स होते हैं। तो एरर्स तो आप सब लोगों को पता है क्या होते हैं। आउटलायर्स में बताता हूँ क्या होते हैं। आउटलायर्स हमेशा हम आउटलायर्स को इग्नोर करना चाहते हैं। आउटलायर्स, ये मान लीजिए रियल लाइफ एग्जांपल लेके, कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब भी आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका काम बिगाड़ देते हैं, तो आप उन लोगों को इग्नोर करना चाहेंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आउटलायर्स का एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 1 से लेके, पहला नंबर है 1, दूसरा है मेरा 20, फिर 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और अगला नंबर है मेरा 60। तो मैंने देखा 1 और 60 जो है मेरे, वो काफी दूर दूर है, जबकि 20 से लेके 26 तक मेरे एक रेंज में थे। तो ये क्या है, ये है मेरे जो 1 और 60 है आउटलायर्स हैं, इन्हें मैं निकालना पसंद करूंगा। ठीक है, इनकम्प्लीट, हमने अपनी पांडास की वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से हम इनकम्प्लीट वैल्यू को फिल करते हैं। तो एन वैल्यू भी जो होती है हमारे डाटा प्रोसेसिंग का पार्ट होती है, हमें उन्हें भी फिल करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, कई बार ऐसा होता है कि डाटा सेट जो हम लेते हैं ना, वो डायरेक्ट हम यूज में नहीं डाल सकते क्योंकि वो डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, तो उसका हमें फॉर्मेट अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसे यूज में लाना पड़ता है। डुप्लीकेट, आप लोगों को डुप्लीकेट वर्ड ही बताता है। कई बार ऐसा होता है कि डाटा जो होता है वो कई बार रिपीटेशन हो जाती है उसमें। ठीक है, तो हम उसे उसमें एक ही रो को या एक ही कॉलम को चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हम रिपीट होकर वो बार बार चीजें दिखें, तो इसलिए डुप्लीकेट होता है डाटा, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब क्या है, जरूरत क्यों है हमें डाटा प्रोसेसिंग की, तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ स्टेज हम जो पहले से ही सेट कर देते हैं कि हाँ जी यहाँ ये चीजें चाहिए मुझे अपने डाटा में, तभी जाके मेरा मॉडल बहुत अच्छा बिल्ड हो पाएगा। तो सबसे पहले होता है एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए, तभी मेरे मॉडल की एक्यूरेसी हाई होगी। कंप्लीटनेस होनी चाहिए, उसमें एन वैल्यू, नॉइजी, आउटलायर्स, एरर्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए डाटा मेरा, और अगर नो क्वालिटी डाटा, अगर मेरा क्वालिटी डाटा ही नहीं होगा तो मेरा क्वालिटी मॉडल कहाँ से होगा। और डाटा प्रोसेसिंग में हम डाटा प्रिपरेशन से क्लीनिंग करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और जो ये होता है ना, बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे डाटा माइनिंग में। डाटा माइनिंग इज ऑल अबाउट डाटा प्रोसेसिंग। उसमें हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम डाटा को क्लीन करें, अपने यूजेबल फॉर्म में लाएं। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग टास्क, तो डाटा क्लीनिंग, डाटा रिडक्शन, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा डिस्क्रिटाइजेशन। अब इन्हें एक एक करके देखते हैं। डाटा क्लीनिंग में क्या करते हैं, या तो हम उस पूरी की पूरे टपल को इग्नोर कर दो। ठीक है, जो भी हमारी क्लास है जिसमें लेबल मिसिंग वैल्यूज है, उसे पूरी की पूरी को इग्नोर कर दो। या फिर दूसरा ये होता है कि जाके उसे मैनुअली भरो। तो मैनुअली आप लोग भरोगे तो छोटे डाटा सेट में तो आप कर लोगे, पर आपका डाटा सेट का अगर साइज बहुत बड़ा होगा तो आप मैनुअली जा जाके कैसे भरोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है, तो हम मैनुअली जा जाके तो भर नहीं सकते। और तीसरा ये होता है कि ग्लोबल कांस्टेंट भर दो उनके अंदर, की ग्लोबल कांस्टेंट 0 को भर दिया, वहां पे अननोन होता है उसे भर दिया। इस तरीके से जो भी हमारे ग्लोबल कांस्टेंट है उन्हें भर दो। या फिर फोर्थ तरीका मेरा ये होता है कि मेरा जिस भी कॉलम में कोई भी वैल्यू मेरी मिसिंग है उसे मैं मीन, मोड, मीडियन की हेल्प से फिल कर दूं। पांचवा तरीका मेरा ये होता है कि ईच क्लास पे मीन, मोड, मीडियन लगा के मैं फिल करूं। ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, जब मैं करूंगा इंप्लीमेंट ये समझ में आ जाएंगे। और हमारा 6th पॉइंट है, यूज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू टू फिल इन द मिसिंग वैल्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपने डाटा सेट को देखकर उस जगह पे जो वैल्यू सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से फिट हो रही हो उसे हम वहां पे फिट कर देते हैं। अब आता है हमारा डाटा रिडक्शन। डाटा रिडक्शन क्या होता है समझिए।
हमारे डाटा सेट में बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें लगते हैं कि हमारे यूज में नहीं आ रहे हैं, फालतू हमारे डाटा सेट की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं या हमारे लिए यूजलेस है वो, तो हम उसमें डाटा रिडक्शन का यूज करते हैं। डाटा रिडक्शन में कैसे करते हैं कि सपोज कीजिए आपने क्रिकेट मैच या कोई सा भी आप स्पोर्ट्स देखते होंगे, वहां पे क्या होता है, हमारे वही प्लेयर्स ग्राउंड पर उतरते हैं जो हमें मैच जितवा सकते हैं। बाकी भले ही उस टूर के लिए हमारे 20, 25, 15 जितने प्लेयर जाने चले जाए, पर वही उतरते हैं ग्राउंड पे जो हमारी नीड हो, जो हमें मैच जितवा सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम वही डाटा सेट लेते हैं जो हमें मॉडल बिल्ड करके दे सके। तो अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास एक बकेट है, उसमें बहुत सारी सब्जियां तरीके तरीके की, पर आपको बोला गया है कि आपको मटर पनीर की सब्जी बनानी है। तो आप उस टाइम पे जो मटर पनीर की सब्जी के लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी वही सब्जियां वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, आप मटर लेंगे, पनीर लेंगे, सब्जी में जो भी आपको चाहिए, प्याज टमाटर आप वो लेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे उस टाइम पे गाजर डाल रहे हैं, उसमें आप आलू डाल रहे हैं। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, मटर पनीर को एक मॉडल की तरह मानिए, वो बनाना है आपको। सब्जियों को आप उसके डाटा सेट की तरह मानिए, और जो रिक्वायरमेंट डाटा सेट होगा वो लेके आपको फिल करना है। ठीक है, अब अगला आता है हमारा डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं, वन फॉर्मेट से अनदर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे देखिए डाटा स्मूथिंग, डाटा स्मूथिंग में हम क्या करते हैं, अपने नॉइज को रिमूव कर देते हैं। नॉइज के अंदर जो हमारे एरर्स और आउटलायर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हटा देते हैं। डाटा एग्रीगेशन में क्या करते हैं, डाटा को वेराइटी ऑफ डाटा सोर्सेज को करेक्ट करके आपस में स्टोर करके सिंगल फॉर्मेट में रख लेते हैं। जनरलाइजेशन में क्या करते हैं, लो डाटा वैल्यू एट्रीब्यूट जो होते हैं और हाई डाटा वैल्यू एट्रीब्यूट जो होते हैं उन्हें लेके आपस में रखते हैं ट्रांसफॉर्म करके। इसे आगे पढ़ाऊंगा जब समझ में आएगा, अभी बस आप एक बार ऊपर से हिंट के लिए समझ लीजिए। एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, एक डाटा सेट से दूसरे डाटा सेट को बना के रख देते हैं, एक डाटा सेट की हेल्प से दूसरे को। नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं, किसी डाटा सेट को एक डेफिनाइट रेंज में डिवाइड कर देते हैं, कि जैसे 1 से 0 के बीच में, 0 -1 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, इस तरीके से। ठीक है, डाटा डिस्क्रिटाइजेशन, इसमें क्या करते हैं, अपने डाटा को स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में तोड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 to 100 अगर मेरे नंबर लिखता हूँ मैं लगातार, तो मैं क्या करता हूँ 1 से 25 को एक स्मॉल इंटरवल में तोड़ लेता हूँ, 25 से 50 को स्मॉल इंटरवल में, 51 से 75 को एक स्मॉल इंटरवल में, 76 से 100 को एक स्मॉल इंटरवल में। तो इस तरीके से ही प्रोसेस होता है हमारे डाटा प्रोसेसिंग का। आप लोगों को अगर इस वीडियो में सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी पता चल गया है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आगे मैं एक एक टॉपिक को उठा के उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, काफी डिटेल में जाएंगे हम, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिए, वरना कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को शुरू से एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।